हमारा विश्वास है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हमने निर्णय किया है कि हम इसमें आनंदित होंगे। इस दिन के ऊपर हम परमेश्वर का वचन कबूल करते हैं कि आने वाला दिन हमारे लिए खुशखबरी लेकर आएगा। आने वाले दिन के ऊपर परमेश्वर की कृपा है। हम आज भी परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर आज भी इस मंदिर में सिंहासन पर विराजमान है। हम आज भी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, राजकीय याजक और उसके पवित्र लोग हैं। हम आज भी वही लोग हैं जिसको परमेश्वर ने अंधकार से निकालकर अपने बेटे के राज में, प्रकाश के राज में लाया है ताकि उसके गुणों का हम वर्णन करें। आज हम भी विजयी है, विजयी लोग हैं। आज भी हम सिर है पूंछ नहीं, हम ऊपर है नीचे नहीं। आज भी कोई भी हथियार जो हमारे हानि के लिए बनाया गया है वो सफल नहीं होगा। आज भी परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। आज भी परमेश्वर की करुणा और भलाई निरंतर मेरे जीवन भर मेरे पीछे आती रहेगी। आज भी आप परमेश्वर के बच्चे हो। आज भी आप पर दया की गई है। आज भी आप चुने हुए वंशज हो। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 11 से 16 वचन। पर है परमेश्वर के जन, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा तिमोथी से बात कर रहा है और आज पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा आप सभी से बात कर रहा है। आज रात वो आपसे बात करता है। वो कहता है, हे परमेश्वर के जन, परमेश्वर तुम्हें अपना समझता है। परमेश्वर तुम्हें अपना समझता है। तुमको अपना बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। तुम्हारा उद्धार नाशवंत ऐसे सोने चांदी के चीजों से नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा उद्धार उस मेमने के लहू से हुआ है जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं हो सकता। और जिस लहू ने तुम्हारा उद्धार किया है वो लहू अविनाशी है, बहुमूल्य है, कीमती है। तो तुम्हारा उद्धार कितना बहुमूल्य है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि जिसने तुम्हारा उद्धार किया है वो बहुत मजबूत है। वो आज भी तुमको बनाए रखेगा। जिसने तुम्हारे अंदर अच्छे काम की शुरुआत की है वो अंत तक वो काम पूरा करेगा। परमेश्वर ने तुमको इसलिए नहीं चुना ताकि आपको बीच रास्ते में भंवर ने डूबने देगा। शुरुआत में ही हमने गाना सुना है, भंवर के बीच में वो कहता है थम जा। वो तूफान को कहता है थम जा। वो हमारे साथ में है। वो कहता है परमेश्वर के जन, वो आपसे बात कर रहा है। वो आपको अपना समझता है। समझता नहीं, तुम परमेश्वर के हो, लेकिन तुम्हारे मन में एक बात साफ हो गई है कि तुम परमेश्वर के हो। तुमको परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह में है उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता। कई बार सुबह उठते हैं, ये हमारे अंदर एक डाउट होता है, ये हमारे अंदर शक होता है, प्रभु मेरे साथ है या नहीं, प्रभु मेरे साथ खुश है या नहीं, शायद प्रभु मेरे ऊपर नाराज हो गया। ये बातें गई, ये पुराना जमाना था, ये पुरानी बातें थी, ये पुराना करार था, ये भूतकाल था। लेकिन भविष्य काल में वो कहता है, वर्तमान काल में अब वो कहता है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। वो पुरानी बातों की तरफ तुमको देखने नहीं लगाता, जो बातें नई हो गई है उनको तुमको देखने लगाता है। क्या तुमने अपने आप को परमेश्वर के नजर से देखना शुरू किया है? परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर के जन, तुम परमेश्वर के लोग हो। वो तुमको अपना कहता है, तुम उसके विशेष प्रजा हो, तुम उसका धन। वो कहता है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। और जो बुरी बातें है, जो 6 अध्याय में लिखी गई है, जो हानि करने की बातें है, लालसा है, दुनिया की बात है जिसमें लोग फंसते हैं, वो कहता है उधर रुकना भी नहीं, उन बातों से भाग जाना। मतलब दुनिया जिस प्रकार चलती है उस प्रकार हम नहीं चलते। हम परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर से हमको अगुवाई करता है उसके मुताबिक चलते हैं। दुनिया जो कहती है उसके मुताबिक हमारा जीवन नहीं चलता, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो हमको बताता है, परमेश्वर का वचन हमको जो हमारे अंदर बताता है उस पर हम चलते हैं। वो कहता है वो दुनिया की बातें, वो बुरी बातों से भाग जा। हमारा एक ही काम है, उन बातों से भाग जाना। और वो कहता है धर्म यानी धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। मतलब क्या कह रहा है वो? धार्मिकता जो परमेश्वर ने तुमको बनाया है, भक्ति जो विश्वास प्रभु ने आपको दिया है, जो प्रेम परमेश्वर ने आपको दिया है, जो धीरज जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो नम्रता आपको परमेश्वर में दी है, वो कहता है उसके अंदर काम कर। जो चीजें परमेश्वर ने तुमको दी है, परमेश्वर चाहता है तुम उन चीजों का इस्तेमाल करो। परमेश्वर चाहता उन चीजों का तुम इस्तेमाल करो। वो कहता है तू बाकी बातों से भाग, जो बातें तुझको पीछे खींचती है उनसे भाग। चिंता करना तुमको पीछे खींचती है उससे भाग।
भविष्य की चिंता है, शैतान तुम्हारा हर काम खराब कर सकता है, इन बातों को विचार करना छोड़ दे। लेकिन जो धार्मिकता हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिली है, जो भक्ति जो हमको यीशु मसीह के द्वारा मिली है, विश्वास जो हमको यीशु के द्वारा मिला है, प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उंडेल दिया गया है, धीरज जो पवित्र आत्मा का फल हमको मिला है, नम्रता जो पवित्र आत्मा का फल मिला है, बाइबल कहता है तो उसमें काम कर, उसमें चल। विश्वास, फिर आगे वो कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस आनंद जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुतों के गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। वो तुमको कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए वो तुमको सारे वरदान भी दे दिए उसने। मतलब तुमको युद्ध भूमि पर अकेला नहीं भेजा है, तुमको युद्ध भूमि पर विजय की तैयारी करके भेजा है। तुमको युद्ध भूमि पर ऐसा युद्ध लड़ने नहीं भेजा है जिसमें तुम्हारी हार होगी, तुमको ऐसा युद्ध लड़ने भेजा है जिसमें 100% विजय तुम्हारा होगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसने अपने सारे तुमको जीवन में लगने वाले इस दुनिया में तुमको लगने वाले सारे हथियार परमेश्वर ने तुमको दे दिया है। मतलब इतने मजबूत हथियार तुम्हारे पास है कि जो दुनिया के पास नहीं, ना अंधकार शक्ति के पास है। तुम्हारे पास लेटेस्ट वेपन है, आधुनिक हथियार परमेश्वर ने तुमको दी है। मतलब अगर शैतान उदाहरण के तौर पर अंधकार शक्ति अगर लकड़ी लेकर, डंडा लेकर युद्ध के लिए आता है, तो परमेश्वर ने तुमको एक बहुत सारे लेजर गन्स दिए हैं, ऐसे वेपन्स दिए हैं कि वो तुम्हारे नजदीक पहुंचेगा ही नहीं। इतने हथियार से परमेश्वर ने तुमको लेस कर दिया है। जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, वो कहता उन बातों पर ध्यान दे जो शैतान दुनिया में कर रहा है, उन बातों पर ध्यान मत दे। वो कहता है धर्म की ओर, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, इन्हीं चीजों में काम कर। आपको इन चीजों में काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि जो यीशु मसीह के द्वारा आपको धार्मिकता मिली है उसमें आप चलो। जो यीशु मसीह के द्वारा आपको विश्वास मिला है उसमें आप चलो। जो यीशु मसीह के द्वारा प्रेम आपको मिला है उसमें चलो। जो यीशु मसीह के द्वारा धीरज और नम्रता आपको मिली है उसमें ही चलो। उन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर। यही बात वो कह रहा है। और विश्वास की अच्छी कुश्ती अब आप लड़ सकते हो, विश्वास की अच्छी लड़ाई आप लड़ सकते हो, क्योंकि विश्वास की अच्छी लड़ाई में वो लड़ाई अच्छी इसलिए है क्योंकि विजय तुम्हारा है। ये लड़ाई सिर्फ विश्वास की लड़ाई है। विश्वास की लड़ाई में क्या तुम धार्मिकता में चलते हो, क्या तुम भक्ति में चल रहे हो, क्या तुम विश्वास में चल रहे हो, क्या तुम प्रेम में चल रहे हो, क्या तुम धीरज और नम्रता में चल रहे हो, इसी में ही चलना विश्वास की लड़ाई है और कुछ नहीं। तुम्हारे हर रोज की लड़ाई हर रोज हमला होता है तुम्हारी धार्मिकता के ऊपर, हर रोज हमला होता है तुम्हारे विश्वास के ऊपर, हर रोज हमला होता है तुम्हारे प्रेम, धीरज और नम्रता के ऊपर, हर रोज हमला होता है। लेकिन क्या तुम उस बातों में स्थिर हो कि जो काम परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे लिए किया है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसको कोई खराब नहीं हो सकता, कर सकता। शायद आपका दिन खराब जा रहा हो, आपका मूड खराब हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा भला है, परमेश्वर हमेशा अच्छा है। सुनो, तुमको विजय देने के लिए यीशु मसीह को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुमको 2000 साल पहले जब यीशु मसीह ने अपने खून का हर एक बूंद बहाया, तुमको ऐसा विजय दे दिया है कि दुनिया में कोई भी बात तुमको हरा नहीं सकती है। तुम विजयी लोग हो। बात यह है क्या तुम उस विजय में चल रहे हो। यह विश्वास की अच्छी लड़ाई। तुम्हारे धार्मिकता के खिलाफ हर रोज इल्जाम आते हैं कि तूने अच्छा नहीं किया, तूने बाइबल काफी नहीं पढ़ा, तूने प्रार्थना काफी नहीं किया, और करो और बढ़ो। करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे काम से परमेश्वर खुश नहीं होता है तुम्हारे ऊपर। जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया उस काम को देखकर परमेश्वर तुम्हारे ऊपर खुश होता है। हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। लेकिन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया उसके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह पर प्रसन्न है, और हम यीशु मसीह में है इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न है। प्रसन्नता उसकी हमको विश्वास से मिली है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया उन बातों को जब आप विश्वास से स्वीकार करते हो, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाता है। विश्वास में तुमको चलना है कि यीशु मसीह ने तुमको धार्मिक बनाया है, तुमको नीतिमान बनाया है, तुम नीतिमान हो, नीतिमान रहोगे। कई बार आपका
शब्द गलत हो जाएगा, कई बार आपका गुस्सा ये हो जाएगा, लेकिन जब भी उस गुस्से के अंदर आप याद करोगे कि यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर की धार्मिकता हो, वो गुस्सा आपको गलत कदम उठाने नहीं देगा, आप सही कदम पर चलोगे। बात यही होती है कि हम भूल जाते हैं हम कौन हैं और हम किसके हैं। हमको याद करना है कि हम कौन हैं, हमको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, हमको उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया। अब कोई भी बात तुमको पीछे खींच कर नहीं ला सकती। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक कहानी आपको बताता हूं। आपको याद है यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था, गड्ढे में डाल दिया था और उसको गुलाम के तौर पर बेच दिया था। याद रखिए, यूसुफ का और एक भाई था, सगा भाई था, बेंजामिन उसका नाम था। मतलब यूसुफ की माँ और बेंजामिन की माँ, ये दो बेटे थे, और बाकी बेटे जो थे वो याकूब की दूसरी पत्नी के द्वारा, लिया के द्वारा पैदा हो गए थे। ये रेचल का बेटा था, याकूब का बेटा था। याकूब और रेचल से उत्पन्न हुआ यूसुफ और बेंजामिन था। अब सुनो, जब यूसुफ को बेच दिया जाता है मिस्र देश में, केवल 20 चांदी के सिक्के के लिए, 20 चांदी के सिक्के के लिए बेच दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। जिस देश में उसको बेच दिया यूसुफ को, उसी देश का परमेश्वर ने उसको मालिक बनाया। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप समझ रहे हो इस बात को? देखिए, बात यह होती है कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करना चाहता है। हम प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहला, क्या परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे लिए जो किया है, क्या तुमने उस बातों को स्वीकार किया है? जब तुम उन बातों को स्वीकार करोगे, फिर तुम परमेश्वर के लिए वो कर पाओगे जिसके लिए परमेश्वर ने तुमको चुना है। जिस देश में यूसुफ को गुलाम के तौर पर बेच दिया गया था, उसी देश में यूसुफ सबसे बड़ा अधिकारी बन गया, उसी देश का मालिक बन गया। मतलब जिस देश में यूसुफ को खाने के लाले थे, जिस देश में यूसुफ को खाना भी गुलाम का मिलता था, उसी देश को खाना खिलाने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को अधिकारी बना दिया। और आप बोलते हो लोगों ने आपके पैसे नहीं दिए, आप बोलते हो लोगों ने आपकी जायदाद ले ली, आप बोलते हो लोग आपके बारे में गलत कर रहे हैं। आज सुनो, परमेश्वर ने तुमको चुना है ताकि अपने दुश्मन के लिए भी तुम आशीर्वाद बनो। परमेश्वर ने तुमको चुना है ताकि अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, जहां आप नौकरी करते हो वहां पर तुम आशीर्वाद बनो। हम चाहते हैं प्रभु बदला ले, लेकिन प्रभु मतलब जो यीशु मसीह ने बोला हम वो नहीं करते हैं। सबसे बड़ा बदला यह होगा कि जब दुश्मन तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। सबसे बड़ा बदला यही होगा कि जो तुम्हारा दुश्मन, जो तुम्हारा विरोध करता था, कल तुम्हारे साथ में खड़े रहकर अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करेगा। जब यूसुफ को बेच दिया था, गुलाम के तौर पर बेच दिया था, गुलाम का खाना उसको खाने मिलता था, उसके खिलाफ झूठे नाम दिए गए थे, जिन लोगों ने उसको जेल में डाला था, यूसुफ ने एक दिन उनको ही खाना खिलाया। परमेश्वर ने यूसुफ को उन्हीं लोगों के ऊपर राज करने लगाया। ठीक है, स्टोरी आगे जाते हैं। जब पूरे देश में अकाल गिरता है और परमेश्वर यूसुफ को सपना देता, आपको कहानी मालूम है, आपने कहानी कई बार सुनी है, कई बार आपने संडे स्कूल से लेकर आज तक आप इस कहानी को जानते हो। जब हर जगह अकाल था तो मिस्र देश में खाना था, और यहां पर जब यूसुफ के पिता को, याकूब को और उनके भाइयों को पता चलता है कि मिस्र देश में खाना है और ये लोग कनान में है, याकूब अपने बेटों को कहता है कि जाकर तुम मिस्र देश में चले जाओ और वहां पर से खाना खरीद कर ले आओ। आप सुनिए, जब ये भाई लोग जाते हैं, यूसुफ से खाना खरीदते हैं। फिर कहानी में आगे दोहराता हूं, और यूसुफ कहता है और तुम्हारा एक भाई है, तब तक बेंजामिन को भेजा नहीं गया था। फिर वो जाकर बेंजामिन को ले आते हैं। यूसुफ बेंजामिन को देखता है, खुश हो, क्योंकि अपना भाई है, छोटा भाई है। और जब वो सबको वापस भेज रहा है याकूब की तरफ, याकूब के पास अपने देश में कनान में उनको भेज रहा है खाना देकर, यूसुफ उनको खाना देता है, अनाज देता है, और जो पैसे वो लेकर आए थे खाना खरीदने के लिए, यूसुफ हर एक की बोरी में वो पैसा डाल देता है, हर एक के बोरी में पैसा डाल देता है। और जो पैसा वो बेंजामिन के बोरी में डालता है, वो जितना अपने भाइयों को देता है उससे 5 गुना ज्यादा पैसा वो बेंजामिन के बोरी में डालता है। अब सुनिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। सुनिए, ये बात से शायद किसी को आशीर्वाद मिलेगा, ये बात किसी को आजाद कर देगा, ये बात किसी को टेंशन से मुक्त कर देगा आज रात। जब वो अपने सभी भाइयों को पैसा देता है, लेकिन बेंजामिन के बोरी में जितना पैसा उसने भाइयों को दिया था, उससे 5 गुना ज्यादा पैसा वो अपने भाई के बोरी में डाल देता। बेंजामिन सबसे छोटा था। अब यूसुफ को अपने भाइयों की आदत मालूम थी, उसको मालूम था मेरे भाई कुछ भी करेंगे, पैसे के लिए, आप खुद के मर्जी के लिए, खुद के खुशी के लिए मुझको बेच दिया तो मेरे छोटे भाई को भी बेच देंगे। लेकिन यूसुफ जब अधिकार पर आया, यूसुफ जब उनके लिए काम कर रहा था, उसने
तुमने बेंजामिन के बोरी में, आप पढ़िए, आप उत्पत्ति किताब आप पढ़िए, आप खुद पढ़िए, आप खुद पढ़ाई करके आपको पता चलेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको खुद सिखाएगा। जब यूसुफ ने वो पैसे को लिया और बेंजामिन के बोरी में डाल दिया, 5 गुना ज्यादा पैसा बेंजामिन के बोरी में डाल दिया, मतलब यूसुफ को मालूम था ये भाई मुझको बेच सकते हैं तो मेरे छोटे भाई को भी बेच सकते हैं। लेकिन यूसुफ इतना तैयार था, उसने भाई के बोरी में इतना पैसा डाल दिया था कि उसको मालूम था अगर मेरे भाई अगर बेंजामिन को बेचने की कोशिश भी करे, बेंजामिन के पास इतना पैसा है कि उसको कोई खरीदने के लायक नहीं मिलेगा। बेंजामिन के पास इतना पैसा है कि उसके सामने अगर कोई भी खड़ा हो जाएगा, वो पैसा जब अपना गिनेगा, कोई बेंजामिन को खरीद नहीं सकता है। सुनो, मतलब क्या है कि जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे लिए किया है, वो काम कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। तुमको वापस शैतान गुलाम नहीं बना सकता, तुमको वापस शैतान अंधकार के राज में नहीं ले जा सकता, तुमको वापस शैतान वो अधार्मिक अपवित्र नहीं बना सकता, क्योंकि जो यीशु मसीह ने किया है उतना तो दुनिया की कोई भी ताकत के पास नहीं है कि तुम वापस खरीद लिया जाए। बेंजामिन के पास 5 गुना ज्यादा पैसा था, मतलब अगर भाई उसको बेचना चाहते थे, उससे ज्यादा कीमत बेंजामिन के पास थी। वो अगर वो बेंजामिन को बेचे तो बेंजामिन के पास इतना पैसा था कि वो अपने आप को छुड़ा कर ला सकता था। मतलब क्या है, ये सुसमाचार परमेश्वर ने यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले इजरायली लोगों को सुना दिया था, ताकि आपको आज के दिन पता चलेगा कि जो क्रूस पर यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए किया है वो काफी है तुमको दुनिया की हर एक ताकत से बचाने के लिए। वो काफी है कि तुम अपने आप को हर एक युद्ध में विजय बना सकते हो। वो काफी है तुम्हारे लिए कि तुम आगे बढ़ सकते हो। वो काफी है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए काफी है। इसलिए वो कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। तुमको अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है और कोई बात के लिए नहीं, तुम्हारा नाश होने के लिए नहीं, तुम्हारा श्राप, तुम्हारे ऊपर श्राप आने के लिए नहीं, तुम बर्बाद होने के लिए नहीं। परमेश्वर ने तुमको चुना है अनंत जीवन के लिए और वो अनंत जीवन तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। सुनिए, वो कहता है विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तूने अच्छा अंगीकार किया था, इसलिए तुझे वो अनंत जीवन मिला जिसके लिए तू बुलाया गया है। अब उस अनंत जीवन को धर ले और विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। उस अनंत, मतलब आपको अनंत जीवन कैसे मिला? तुम्हारे कर्मों से नहीं। आपको अनंत जीवन कैसे मिला? आप 150 दिन बिना चप्पल के रहे इसलिए नहीं। आपको अनंत जीवन कैसे मिला? आप जिंदगी भर चर्च में पैदल गए इसलिए नहीं। आपको अनंत जीवन यीशु मसीह के मारे जाने और जिंदा होने के द्वारा मिला है। मैं केवल क्रूस की बड़ाई कर रहा हूं क्योंकि मैं मसीह के साथ उस क्रूस पर मारा गया और अब मैं नहीं लेकिन मसीहा मेरे अंदर जिंदा है और जो जीवन में जीता हूं उस विश्वास से जीता हूं जो परमेश्वर के पुत्र के अंदर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मतलब यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए इतना किया है कि तुमको कोई भी बात निराशा में नहीं खींच सकती, तुमकी कोई भी बात दुख में नहीं खींच सकती। गलत खबर आएगी, निराशा आएगी, टेंशन आएगा, तुम डिप्रेशन में जाओगे, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो इतना बड़ा है कि तुमको डिप्रेशन से बाहर निकालेगा, तुमको निराशा से बाहर निकालेगा, तुमको हर टेंशन से बाहर निकालेगा, तुमको हर बीमारी से बाहर निकालेगा, तुमको हर डर से बाहर निकालेगा। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तुमको बुलाया गया है और वो चाहता है कि तुम उस अच्छे जो अनंत जीवन है उसको धर लो, उसको पकड़े रहो, उसको थामे रहो। उस अनंत जीवन को आप कैसे थामोगे? जिसके लिए तुमने अच्छा अंगीकार किया है। उस अनंत जीवन को धर लो। अनंत जीवन ये तुम्हारा है। अनंत जीवन पर ऐसी पकड़ लगा लो कि वो कभी भी तुम्हारे हाथ से छूट कर नहीं जाएगा। तुमको हर सुबह हर रात ये याद होना चाहिए कि जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए द्वारा तुम्हारे लिए किया है उस काम को कोई मिटा नहीं सकता, उस काम को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर के बेटे हो, बेतु बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बाइबल बात कर रहा है तुम्हारे अंगीकार के बारे में और वो कहता है तुम्हारा अंगीकार अच्छा अंगीकार था। अच्छा अंगीकार था तुम्हारा, मतलब तुमने अपने मुंह से बोले हुए शब्द के द्वारा अनंत जीवन पाया है और अपने मुंह के बोले हुए शब्द के द्वारा अनंत जीवन को धरे रहना है। मतलब सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो तुम्हारे शब्दों की लड़ाई है।
वो तुम्हारे विश्वास के बोले हुए शब्दों की लड़ाई है। विश्वास अपने आप को शब्दों के द्वारा बयां करता है। विश्वास अपने आप को तुम्हारे मुंह के बोले हुए शब्दों से दिखाई देता है। देखिए, कई बार आप बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, सुबह से लेकर रात तक आप हजारों लोगों से मिलते हो, और जो लोग बोलते हैं वही लोग विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने तुमको चुना है। वो कहता है कि तुम इस जगत के प्रकाश हो, तुम इस पृथ्वी के नमक हो, तुम पहाड़ पर बसा हुआ नगर हो जिसका प्रकाश छुप नहीं सकता है। मतलब तुम्हारा बोलना, दुनिया वालों का बोलना, इसमें अंतर है। दुनिया वाले वही बोलते हैं जो वे विश्वास करते हैं, और हम वही बोलते हैं जो हम विश्वास करते हैं। आपको आपके जीवन को देखकर, आपके मुंह के निकले हुए शब्दों को देखकर दुनिया वालों ने बोलना चाहिए यह आदमी विश्वास करता है। वो कहता है तूने अच्छा अंगीकार किया था। बाइबल बात करता है अच्छे अंगीकार के बारे में, मतलब बुरा अंगीकार भी है। दुनिया सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य अपने आप के ऊपर बुरा अंगीकार करता है, बुरी बातें कबूल करता है। मैं ऐसा हूं, मैं कमजोर हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। भैया हम तो एक दिन सब मरने ही वाले हैं, एक दिन तो सब मिट्टी में ही मिलने वाले हैं। हाँ भैया ठीक है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि तुमने अच्छा अंगीकार किया था। अच्छी अंगीकार यही है कि मैं सिर बनूंगा, पूंछ नहीं, मैं ऊपर रहूंगा, नीचे नहीं। यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझको बल देता है। यह अच्छा अंगीकार है। अच्छा अंगीकार किया था तो उस अंगीकार के द्वारा तुम अनंत जीवन को धर के रखते हो। यह विश्वास की लड़ाई है। ये पिछले 2020 में क्या चल रहा था? विश्वास की लड़ाई चल रही थी और कुछ नहीं। विश्वास की लड़ाई थी कि तुम क्या विश्वास करोगे जब परिस्थिति खराब होगी, तुम क्या विश्वास करोगे जब अंधेरा होगा, तुम क्या विश्वास करोगे जब बीमारी आएगी। क्या तुम विश्वास करते हो कि प्रभु तेरी योजना मेरे भलाई की है, हानि की नहीं? क्या तुम आज भी यही विश्वास करते हो? क्या तुम यही विश्वास करते हो कि पानी में से भी मैं गुजरूं वो मुझे डुबा नहीं पाएगा, आग से भी मैं गुजरूं वो मुझे जला नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है? क्या तुम यही विश्वास करते हो? ये बस विश्वास की लड़ाई है, और यही लड़ाई लड़ने के लिए हमको अंत तक बुलाया गया है। बाइबल कहता है परमेश्वर के सारे हथियार को पहन लो ताकि तुम खड़े रह सको। पर विश्वास में खड़ा रहना, विश्वास में आगे बढ़ना, इसलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। वो कहता है तूने अच्छा अंगीकार किया था, अच्छा अंगीकार किया था, जिसकी वजह से तुझे अनंत जीवन मिला है, और उस अनंत जीवन को अब अच्छे अंगीकार के द्वारा धर ले। उसके ऊपर की पकड़ ढीली मत होने दे, और विश्वास की लड़ाई लड़। विश्वास की लड़ाई लड़ने के लिए जो यीशु मसीह ने तुमको किया है, धार्मिकता बनाया है, भक्ति बनाया है, भक्तिवान बनाया है, तुमको विश्वास दिया है, तुमको प्रेम दिया है, तुमको धीरज दिया है, तुमको नम्रता दी है, इन बातों का इस्तेमाल कर। यही बातों में आगे बढ़ना, ये अच्छी विश्वास की लड़ाई है। सुनिए 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 सुनिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए यीशु मसीह के द्वारा किया है, तुमको उसके बेटा बेटी बना दिया है, तुमको परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने आपके और मेरे लिए पाप बना दिया, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। हम परमेश्वर की धार्मिकता है। पुराने नियम के लोगों का जो सपना था वो नए नियम के लोगों की हकीकत बन गया है। जो पुराने नियम के लोग सोचते थे परमेश्वर के करीब जाएंगे, यीशु मसीह के जिंदा होने के द्वारा आप और मैं, नए नियम के लोग उस परमेश्वर के पवित्र मंदिर बन गए हैं। पुराने नियम के लोग परमेश्वर को मिलने जाते थे, नए नियम के लोगों में परमेश्वर खुद आकर बसता है। पुराने नियम के लोग परमेश्वर के करीब आना चाहते थे, नए नियम के लोग परमेश्वर तुम्हारे करीब आ गया है। मतलब जो पुराने नियम जो पाना चाहते थे, पुराना नियम के लोग, मूसा के नियम का लोग जो पाना चाहते थे, वो यीशु मसीह के मारे जाने, जिंदा होने के द्वारा परमेश्वर ने आपको दे दिया है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और आदम और हवा को बनाया, और आज बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने रूप में आदम और हवा को बनाया, अपने रूप में मनुष्य को बनाया। मतलब परमेश्वर स्वर्ग में जो था, और जब उसने जब वो स्वर्ग का अधिकारी था और जब उसने पृथ्वी बनाई, वो कहता कि आओ हम मनुष्य को बनाए, अपने रूप में बनाए, जो इस पृथ्वी पर अधिकार करे। मतलब परमेश्वर कह रहा था मैं एक ऐसा व्यक्ति बनाता हूं जो मेरे जैसा दिखेगा, जो मेरे जैसा चलेगा, जो मेरे जैसा बोलेगा, और जैसे मैं स्वर्ग में अधिकार करता हूं वो पृथ्वी पर अधिकार करेगा। मतलब आदम और हवा परमेश्वर के रूप में थे, क्योंकि अपने ही रूप में परमेश्वर ने आदम और हवा को बना दिया था।
अपने ही रूप में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और जब आदम और हवा को बनाया और जब आपको मालूम है उनको उस आदम के बगीचे में रखा, और जब शैतान आता है सांप के द्वारा हवा से बात करता है और हवा से कहता है क्या परमेश्वर ने तुझसे कहा है तू इस फल को नहीं खाएगी? जब परमेश्वर ने आदम से कहा था कि सारे पेड़ के फल खाना, लेकिन एक ही पेड़ है जो अच्छे और बुराई, भलाई और बुराई के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। तो शैतान आता है, वो सांप के द्वारा वो हवा से बात करता है, उससे कहता है क्या परमेश्वर ने तुझसे कहा है, सही में कहा है तुमसे उस फल को नहीं खाना? तो उसने कहा हाँ, परमेश्वर ने कहा उस फल को खाना नहीं, उसको छूना भी नहीं, देखना भी नहीं। शैतान उससे झूठ बोलता है, कहता है नहीं, परमेश्वर तुमसे कुछ छुपा रहा है, परमेश्वर तुमसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है जिस दिन तू उस फल को खाएगी तेरी आंखें खुल जाएगी और तू परमेश्वर के जैसा बन जाएगी। सुनो, वही झूठ जो शैतान ने हवा से बोला, वही झूठ आज शैतान आपसे बोल रहा है, विश्वासियों से बोल रहा है। मतलब क्या, आदम और हवा तो परमेश्वर के रूप में थे ही ना। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने रूप में बनाया था, थोड़ी दूसरे के रूप में बनाया था। और शैतान हवा से वही झूठ बोलता है कि अगर तू उस फल को खाएगी तू परमेश्वर के जैसा बन जाएगी। हवा ने यह सोचना चाहिए था कि मैं पहले ही परमेश्वर के रूप में हूं। शैतान ने हवा से झूठ बोला था कि तू अगर फल खाएगी तू परमेश्वर के जैसा बन जाएगी। मतलब शैतान हवा को वो बनने लगा रहा था जो पहले से हवा थी, जो पहले से आदम था। हवा ने शैतान को जवाब देना चाहिए था, मैं परमेश्वर के रूप में हूं, लेकिन हवा ने जवाब नहीं दिया। उसने उस बारे में विचार किया और उसको लगा कि परमेश्वर झूठ बोल रहा है, शैतान सच बोल रहा है, और उसने उस फल को खा लिया क्योंकि वो परमेश्वर के जैसा बनना चाहती थी, जबकि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने रूप में बना दिया था। शैतान ने हवा को वो पाने की कोशिश करने लगाई जो उसको मिल गया था। आज भी शैतान तुमको वो पाने की कोशिश करता है। आज तुमको शैतान वही पाने में को झूठ बोलता है, वही पाने को लगाता है जो यीशु मसीह के मारे जाने, जिंदा होने के द्वारा आपको मिला है। जो आपको यीशु के लहू के द्वारा मिला है वही पाने के लिए शैतान आपसे बात कर रहा है। आपको उसने परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया है, आपको उसने अपने प्रतिरूप में बना दिया है, आपको उसने अपना मंदिर बना दिया है। अब ठीक है, कई बार मैं एक मीटिंग में था कुछ दिन पहले और मैं उनसे कह रहा था कि एक समय था कि जब हम केजी में थे, हम किंडरगार्टन में थे, तब हम गीत गाते थे, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। आपको पता है वो कहानी, जब हम गाते थे वो गाना। लेकिन आज आप डॉक्टर बन गए हो, आज आपकी पीएचडी हो गई है, आज आपके 4 बच्चे हैं, लेकिन क्या आज आप वही गाना गाते हो हर रोज सुबह उठ के, जॉनी जॉनी यस पप्पा, जॉनी जॉनी नो पप्पा? क्यों? जॉनी जॉनी का एक समय था जब वो समय आपका केजी में था, किंडरगार्टन में था, नर्सरी में था। लेकिन 10वीं 12वीं पीएचडी डॉक्टर, आप जितने पढ़े लिखे हो, टीचर्स बन गए हो, लेकिन आज भी हम वही गा रहे हैं तोते जैसा, जॉनी जॉनी यस पप्पा। अरे सुनो, एक समय पर वो अच्छा था, अब समय बदल गया है। एक समय हम गाते थे आता हूं तेरे पास, लेकिन 20 साल से गा रहे आता हूं तेरे पास, और प्रभु आज भी सिंहासन पर बैठकर सोच रहा है 20 साल हो गए इसको घर से निकल के कहता हुआ आता तेरे पास, लेकिन आज तक पहुंचा नहीं है। मतलब क्या है, एक समय था आता हूं तेरे पास, लेकिन अब है कि प्रभु पहुंच गया हूं मैं। एक समय था कि हम गाते थे पापी हूं मैं, क्षमा कर, हो गया। अब तुम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। एक आदमी ने कहा मसीह लोग झूठ नहीं बोलते, तो दूसरे प्रचारक ने कहा हाँ मसीह लोग झूठ नहीं बोलते, सही बात है, ये लोग झूठ गाते हैं। मसीह लोग झूठ नहीं बोलते लेकिन झूठ गाते हैं। हम झूठ नहीं बोलते लेकिन झूठ गाते हैं। हमारे गाने एक जमाने के लिए वो गाने ठीक थे भैया, तब हम केजी में थे, तब हम किंडरगार्टन में थे, तब हम थे कि प्रभु तेरे पास आता हूं, मैं तो पापी हूं, मुझ पर दया कर। वो समय चला गया है। अब आप तो, बाइबल कहता है अब तो आप शिक्षक होने चाहिए थे। अब आप तो मतलब इतने ऊंचाई पर आ जाने चाहिए थे कि आपको मालूम होगा कि आपका अधिकार क्या है, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे लिए किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या है। बहुत सारे गाने हैं, बस कुछ गीत इस समय आपको नहीं बता सकता। प्रभु मैं तो मिट्टी हूं, वो जमाना गया ना सर। आप जब मिट्टी थे, ठीक है, किंडरगार्टन में थे, आप तो पीएचडी कर ली, आप दिन रात इस वचन को पढ़ते रहते हो, दिन रात वचन सुनते हो, तो आप मिट्टी बन थे, अब तो तुम उसका हिस्सा हो।
पहले खाली था जीवन मेरा, लेकिन अब खाली नहीं है, अब भरा है भैया। पहले खाली था, अब भरा है। तुमको बहुत सारे, आज भी हम विश्वास में इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वो किंडरगार्टन के गाने गा रहे हैं। मैं आपके गानों को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक समय था हमने जॉनी जॉनी गाया, अब ये समय है कि हम ये बोले कि हम कौन है। हम जब किंडरगार्टन में थे हम ये बोलते थे मैं क्या बनना चाहता हूं, लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं, हम वो बोलते हैं जो हम बन चुके हैं। अब हम ये नहीं बोलते पीएचडी होने के बाद, टीचर होने के बाद, माँ बाप होने के बाद, नहीं और अच्छी माँ बनना चाहती हूँ और अच्छा बाप बनना चाहता हूँ, और हो गया है। यीशु मसीह के द्वारा उसने सब कुछ कर दिया है। इस बात को याद रखो, मैं उस बात को थाम लेता हूँ जिसके लिए उसने मुझको थाम लिया है। वो निशाना उस तरफ मैं दौड़ा जाता हूं, मतलब वो कह रहा है कि मैं अपना जो लक्ष्य परमेश्वर ने मेरे रखा है मैं दौड़ा चला जाता हूं, पुरानी बातें भूलकर। पौलुस कहता है जब मैं बच्चा था बच्चे जैसा बोलता था, अब मैं बड़ा हो गया है, वो बड़ा हो गया हूं, वो बच्चों की बातें मैंने छोड़ दी है। हम कब छोड़ देंगे वो सारी बातें? हम कब वो सारे उन चीजों को गाना, झूठ गाना हम छोड़ देंगे, हम जो हमको दोष लगाते हैं, और कब वो गीत गाना शुरू करेंगे जो हमारी पहचान बताएगा कि हम मसीह यीशु में कौन है, हम कौन है मसीह यीशु में, यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। हम उन गीतों को गाएंगे, उन्हीं बातें में प्रचार करेंगे, उन्हीं बातों को अपने मुंह के द्वारा कबूल करेंगे। मैं आपसे कहता हूं मसीह में आपका 40-50 साल जीवन बीता होगा, लेकिन सही जीवन आपका आज शुरू हो रहा है। सही जीवन आपका अपने शब्दों से शुरू होता है। आदमी अपने कबूलत, अपनी एक व्यक्ति अपने अंगीकार से ऊपर नहीं उठ सकता। जितना आपका अंगीकार है, जो आपके बोले हुए शब्द जितने हैं, उसके नीचे आप रहोगे, उससे ऊपर आप नहीं उठ सकते, उसके ऊपर आप नहीं उठ सकते। दुनिया वाले बोलेंगे क्या ऐसा होता है? कि बाबा होता है, हम विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर नहीं। वो कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, और बहुतों के गवाहों के सामने तूने अच्छा अंगीकार किया था। अच्छा अंगीकार, बाइबल ये कहता है, योशुआ की किताब में 1:8 में वो कहता है कि दिन और रात इस वचन पर मनन कर, हमेशा इस नियम की किताब को अपने मुंह से निकलने मत देना, क्योंकि जब तू वो करेगा तब तू अपने सारे मार्गों को सफल करेगा। पुराने नियम में एक वचन है, वो कहता है इजराइल से कि अपने घर में उठते बैठते वचन की बातें कर, अपने बच्चों को वचन के बारे में बता रहे। मतलब क्या वो कह रहा है तुम्हारा हर रोज वचन का अंगीकार होता रहे, वचन के अंगीकार, वचन की कबूली होती रहे। तुम्हारे बच्चों के सामने बात करो। योशुआ से कहता है दिन और रात मनन कर। मतलब वो क्या बता रहा है? वो शुरुआत से हमारी तैयारी कर रहा है कि हमने विजय जीवन में कैसा चलना चाहिए। हमारा विजय की लड़ाई हमारे शब्द की है। अगर तुम्हारे शब्द हारे हुए हैं तो तुम हारे हुए इंसान हो। शाऊल और दाऊद की कहानी फिर एक बार आपको बताता हूं। दाऊद क्यों विजय था? क्योंकि उसके शब्द विजय के थे। और शाऊल क्यों हार गया? क्योंकि उसके शब्द हार के थे। और वही कबूल हम करते हैं। मतलब हमारा अच्छा अंगीकार होना चाहिए। जिस बात को हमने अंगीकार से शुरुआत की है वो अंत तक हमारा अंगीकार होना चाहिए। हम परमेश्वर के बच्चे थे, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे रहेंगे। ये विश्वास की लड़ाई है। जब नाराजगी आती है, दुखी विचार आते हैं, डिप्रेशन और टेंशन के विचार आते हैं, अपना मुंह खोलकर हमने परमेश्वर के वचन को कबूल करना चाहिए। देखिए एक वचन, बहुत सारे वचन है पढ़ने के लिए, हम आगे बढ़ते हैं। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया। अब वो तुम्हारे अच्छा अंगीकार के बारे में बात करते हैं और यीशु के अच्छे अंगीकार के बारे में बात करते हैं कि जब यीशु के ऊपर प्रेशर आया उसने अच्छा अंगीकार किया, उसने अच्छी गवाही दी। प्रेशर के समय में भी यीशु मसीह के मुंह से जो निकला वो नाश के शब्द नहीं थे। प्रेशर के समय भी जो यीशु मसीह के मुंह से निकला वो विश्वास भरे शब्द थे। वो कहता है यीशु ने भी अच्छा अंगीकार किया था। मतलब यीशु का अंगीकार, वो कहता है यीशु का अंगीकार अच्छा था और तुम्हारा अंगीकार भी अच्छा है। मतलब
आप सोचो यीशु के बारे में, मतलब एक समय था कि एक गांव में उसको स्वीकारा नहीं, और जब चेले आए और उन्होंने कहा प्रभु तू क्या चाहता है, हम एलिया के समान आग को नीचे बुलाए और इन लोगों को भस्म कर दे। यीशु मसीह ने बोला तुम नहीं जानते कौन सा आत्मा तुम्हारे अंदर है। हमारे अंदर पुराने नियम का आत्मा नहीं, नए नियम का आत्मा है। यीशु मसीह का आत्मा है जो श्राप नहीं, जो जीवन देता है, जो बीमारी नहीं चंगाई देता है, जो नुकसान नहीं आशीष देता है, जो श्राप के बदले आशीष देता है। वो नया नियम का आत्मा हमारे अंदर है। वो कहता है यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, उसी को गवाह मानकर मैं आज्ञा देता हूं तुझे कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। मतलब वो क्या बोल रहा है, ये पौलुस तिमोथी को आज्ञा दे रहा है, और आज पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा तुमको और मुझको आज्ञा देता है, और वो यही कह रहा है कि बाबा विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया है, जिसके बारे में तू अच्छा अंगीकार किया है। और मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह को गवाह और पिता को गवाह मानकर, जो यीशु मसीह ने अच्छी अंगीकार किया उसके मुझको गवाह मानकर तुझे भी आज्ञा देता हूं कि इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। विश्वास की उत्तम, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने की आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। अपने मुंह से अच्छा अंगीकार करने की आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। जो यीशु मसीह ने तेरे लिए किया है, तुझको धार्मिक बनाया है, तुझको भक्तिवान बनाया है, तुझको विश्वास दिया है, तुझको प्रेम दिया है, तुझको धीरज और नम्रता दी है, जो परमेश्वर ने तुझको दिया है उस चीजों में इस्तेमाल लेकर उस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। बाइबल हमको आज्ञा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो यीशु मसीह को वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य। देखिए अब वो परमेश्वर के बारे में क्या अंगीकार करता है। वो कहता है परमेश्वर जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वो अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहे, आमीन। मतलब जिस परमेश्वर के बारे में वो आपको अंगीकार करने लगाता है, वो कहता है वो परमेश्वर परम धन्य है, वो एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अमरता केवल उसी में है, वो अगम्य ज्योति में रहता है, उसी किसी मनुष्य ने नहीं देखा ना देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, 2020 में कुछ भी हो गया, उसका राज्य युगान युग रहेगा, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी महिमा युगान युग रहेगी। बाइबल कहता है यीशु मसीह के कंधों पर सारी अधिपत्यता होगी, उसको अद्भुत मंत्री पिता कहा जाएगा, जिसके राज्य का अंत नहीं होगा। चाहे 2020 खराब हुआ, 2020 का अंत होगा, लेकिन यीशु मसीह के राज्य का अंत नहीं होगा। वो कहता है जो तू अंगीकार करेगा वो उससे सही ठीक समय पर दिखाएगा। तुमको इसी बातों के लिए बुलाया गया है। फिर एक वचन में आपके लिए पढ़ता हूं, थोड़ा समय है हमारे पास। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 13 वचन। 2 कुरिन्थियों 4:13, जो 2 कुरिन्थियों 4:13। इसीलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है। बाइबल ये नहीं कहता विश्वास का आत्मा पाओ, वो कहता है तुमको मिल गया है। तुमको यीशु मसीह ने वो बना दिया है जिसके बारे में तुम सपना देख रहे थे। आंख खोल के देखो तुम कौन हो। एक कहानी मुझे याद है, बचपन में सिखाई जाती थी। एक राजहंस था और वो बतखों के बीच में रहा करता था, और अपने आप को भी वो बतख जैसा ही समझने लग गया और बहुत दुखी होता था। लेकिन एक दिन उसने पानी में अपने रूप को देखा, और पानी में अपने रूप को शायद उसने सामने किसी और राजहंस को देखा और अपने आप को कोसने लगा कि वो भी बतखों जैसा है, कोई उससे प्यार नहीं करता। लेकिन जब उसने देखा कि वो राजहंस सामने है और वो चाहता था कि वो राजहंस के जैसा बने, और राजहंस को बनने की वो कोशिश कर रहा था, राजहंस के जैसे चलने की वो कोशिश करता था। लेकिन एक दिन जब उसने पानी में देखा और अपने चित्र को देखा, उसको पता चल गया कि वो राजहंस बनने का उसको जरूरत नहीं, वो पहले से राजहंस है। शायद आपको ये कहानी थोड़ी मिक्सअप हो गई, लेकिन आपको ये कहानी मालूम होगी। ठीक है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अत हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते भी हैं। हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए भी बोलते हैं, और हम वही बोलते हैं जो हम विश्वास करते हैं। हम वही बोलते हैं जो हम विश्वास करते हैं। ठीक है,
परमेश्वर ने आपको, रोमियो की किताब में एक जगह लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक को विश्वास नाप कर दिया है। बाइबल में एक जगह यीशु मसीह कहता है, यदि तुम्हारे पास विश्वास होता तो तुम इस पहाड़ से कहते यहां से सरक कर समुद्र में गिर जा। तुम हर एक के पास विश्वास का नाप है, तुमको हर एक को विश्वास दिया। और एक वचन में आगे बढ़ता हूं, इब्रानी 3 अध्याय 1 वचन, इब्रानी किताब 3 अध्याय 1 वचन। कुछ समय है मेरे पास, आखिरी 5 मिनट है, कुछ वचनों को मैं आपके लिए जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूं। इब्रानी 3 पहला वचन, इब्रानी 3 अध्याय 1 वचन। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, हे पवित्र भाइयों और बहनों, पवित्र मुझे पात्र बना, वो गाना हम गाते नहीं, तुम पात्र हो, मुझे पवित्र बना नहीं, उसने तुमको पवित्र बना दिया है। वो कहता है पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। वो कहता है पवित्र भाइयों, बाइबल तुमको पवित्र भाइयों और बहनों कहता है, लेकिन हम अपने आप को अपवित्र, परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाएं शुरू हो जाती है, प्रभु मैं तो तेरी पैर की धूल हूं, मैं तो की योग्य नहीं हूं, मैं तो तेरी पैर की मिट्टी हूं। ठीक है भाई, नम्रता अच्छी बात है, लेकिन सही नम्रता वो है जो तुम स्वीकार करते हो, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे लिए किया है। वो कहता है पवित्र भाइयों और बहनों, बाइबल तुमको पवित्र भाइयों और बहनों कहता है, तो जो जिसको परमेश्वर ने चुना है उस पर दोष कौन लगा सकता है? तुम भी नहीं, तुम भी अपने आप को दोष नहीं लगा सकते। जब तुमको मालूम होगा तुम कौन हो, तुम वैसा चले गए। वो राजहंस को मालूम नहीं था वो राजहंस है, इसलिए बदक की चाल चलने लग गया। लेकिन जिस दिन उसने अपने आप का परछाई को देखा, जिस दिन उसने अपने रूप को पानी में देखा, वो समझ गया कि वो राजहंस है और राजहंस के जैसा जीने लग गया। वह कहता है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, मतलब तुमने जो स्वर्गीय बुलाहट में हिस्सा ले लिया है, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। जिस यीशु के बारे में हम अंगीकार करते हैं वो हमारा प्रेरित है, महायाजक है, उसके बारे में ध्यान करो, उसके बारे में सोचो। मतलब जो हमारा अंगीकार है उसके ऊपर का वो महायाजक है। मतलब जो हम कबूल करते हैं, हमारा महायाजक उस बात के ऊपर ध्यान देता है कि जो हमने बोला है उसको वो पूरा करे। वो कहता है वो हमारे अंगीकार के ऊपर का महायाजक है, उसके ऊपर तुम ध्यान दो। फिर आगे अगला वचन है इब्रानी 4:14, इब्रानी 4:14 सुनिए, इब्रानी 4:14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। जो हमने अंगीकार किया था, जो हमने कबूल किया था, जो मैं विश्वास करता हूं, वो मैं बोलता हूं कि यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं श्रापित नहीं, मैं आशीर्वादित हूं, मैं सिर में पूछ नहीं, मैं सिर हूं, मैं बीमार नहीं, चंगा हूं, मैं कमी में नहीं लेकिन भरपूरी में रहता हूं। जो हमने अंगीकार किया है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, जिसके द्वारा मुझे उद्धार मिला है, शैतान का अब मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, उस बारे में उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। जो तुमने पहला विश्वास किया था उस बात को थामे रहो। अगले हफ्ते और इस वचनों में हम गहराई में जाएंगे। ठीक है, अगला वचन होगा इब्रानी 10:30। मैं बस कुछ वचनों को आपके लिए बता रहा हूं ताकि अगले हफ्ते तक आप इन वचनों की पढ़ाई करो। इब्रानी 10:30, इब्रानी 10:30 वचन। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। आओ हमारे आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वाह वाह, ठीक है। सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारी शब्दों की लड़ाई है। अगला आखिरी एक वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 10 अध्याय 6 वचन, रोमियो 10:6, रोमियो 10वां अध्याय और 6 वचन, रोमियो 10:6। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो ये कहती है, जो धार्मिकता तुमको विश्वास से मिली है वो धार्मिकता ऐसा बोलती है, वो ये कहती है कि तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिला कर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो क्या कहती है, जो धार्मिकता विश्वास से होती है वो ये कहती है कि यह वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। मतलब वो कहता है विश्वास, धार्मिकता, विश्वास से जो धार्मिकता होती है
वो इस प्रकार कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, वही जो हम बोलते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। फिर एक बार समय की कमी के कारण हम यहाँ पर अपनी पढ़ाई को रोकते हैं। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे और अगर प्रभु की इच्छा रही तो हम आगे इसमें अंदर बढ़ते जाएंगे। वही है कि यह विश्वास की लड़ाई है, और विश्वास की लड़ाई केवल आपके शब्दों में है। जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए किया है उस बात को थामे रहना है। तुम्हारे शायद गलती भी हो जाए, लेकिन थामे रहना है। तुमको यही कबूल करना है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। थामे रखना है, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ, मैं पवित्र लोग है। उस विश्वास को थामे रहना है। मैं चंगा हूँ, यीशु के मारे हुए कोड़ों से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसको थामे रहना है। मेरे ऊपर श्राप नहीं, मेरे ऊपर आशीष है। इस वचन को थामे रहना है। चित्र आपको खराब लगे लेकिन आपके शब्द कभी खराब नहीं होने चाहिए। परिस्थिति आपको खराब लगे लेकिन आपका विश्वास कभी खराब नहीं होगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते रहे। जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे लिए किया है उस बात में आगे बढ़ते रहे, उस बात में आगे बढ़ते रहे। आपको अनंत जीवन, शांति